नमस्कार, वेलकम टू रागिनीज न्यूट्री किचन। आज हम बनाएंगे एक सैलड जिसको कहते हैं कोल्स्लॉ सैलड। कोल्स्लॉ मतलब कैबेज का सैलड। तो ये बहुत इजी होता है बनाना, बहुत टेस्टी होता है, बहुत जल्दी बनता है। इसका जो इसको बनाया जाता है, जो ड्रेसिंग होती है वो मेयोनेज़ की होती है। तो मेयो भी बनाना पड़ेगा हमें एगलेस। बाज़ार का मेयो लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम घर पे ही बनाते हैं एगलेस मेयो, जिसमें बनाएंगे कोल्स्लॉ सैलड। चलिए बनाते हैं। एगलेस मेयो बनाने के लिए हम लेंगे ऐसा जार जो अधिकतर हमें स्टिक ब्लेंडर के साथ मिलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो भी कोई लंबा टम्बलर टाइप जैसे जग या कुछ वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें स्टिक ब्लेंडर से बनाना है, हाथ से बिल्कुल नहीं बना सकते हम मेयो। और इसमें जो भी चीज़ें डलेंगी वो सब ऑलमोस्ट चिल्ड होंगी। जैसे दूध और ऑयल जो चाहिए इसके लिए वो मैंने ऑलरेडी 10 मिनट पहले फ्रीज़र में रख दिया। तो अब उसका बनाते हैं फिर। ये मैं फ्रीज़र से दूध निकाल के लाई हूँ। ये हमने हाफ कप दूध लिया है। इसमें डाला है हमने नमक, चीनी, और वाइट विनेगर। अगर वाइट विनेगर आपके पास नहीं हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, पर वाइट विनेगर हो तो बहुत अच्छा है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। जितना हम दूध डालते हैं उसका डबल इसमें ऑयल डलता है, तो आप समझ सकते हैं कि मेयोनेज़ होता क्या है। पर हाँ, कभी कभार खाने के लिए सही है। अभी मैं इसमें डालने के लिए ऑयल लाई हूँ। ये 1 कप ऑयल है, तो इसको एक तरफ से डाल के दूसरे हाथ से चला रही हूँ। ये जो ऑयल है इकट्ठा नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है और चलाते भी रहना है साथ के साथ। ये हम चलाते रह रहे हैं, प्लस जो फील हो रहा है मुझे कि ये काफ़ी गाढ़ा होता जा रहा है। क्रीमी तो खैर हो गई, इतना ऑयल डलेगा तो क्रीम कहाँ जाएगी। दूध लिया था वो कैसा भी ले सकते हैं आप, तो नॉर्मल जो घर में यूज़ होता है वो ही दूध लिया था। बस टेम्परेचर देखना बहुत ज़रूरी है। ये हम चलाते रहेंगे। गाढ़ा हो गया है, मतलब मशीन भी चलने में थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। नॉर्मल मिक्सी में भी इसको बना सकते हैं, पर नॉर्मल मिक्सी में जो बनता है वो स्टेबल नहीं होता है और थोड़ा पतला भी, वो ज़्यादा उसमें ठीक से मिलता नहीं है। तो बेटर यही है कि हैंड ब्लेंडर से बनाया जाए, और हाथ से तो खैर बिल्कुल ही नहीं बना सकते।
ये लास्ट का बचा तेल भी हम डाल देते हैं इसमें। ये काफ़ी बन गया है। ये तो आप जब चाहे बना के रख लें घर में, और किसी भी चीज़ में डाल के, स्पेशली सैंडविचेस वगैरह वो जो वेजिटेबल्स छोटी छोटी काट के, और उसको उसमें मिला दें। हमेशा बच्चों के लिए तैयार रहेगा नाश्ता या ले जाने के लिए स्कूल में। तो और अब लेकिन ऑयल तो ज़्यादा डलेगा ही, यू कांट हेल्प इट। काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ऑलमोस्ट बन गया है। तो इसको मैं अब रख देती हूँ, थोड़ी देर सेट हो जाएगा। ये सैलेड में ये पड़ेगा हमारे कैबेज, पर्पल कैबेज, तीनों बेल पेपर्स, ये गाजर, नींबू और अंगूर। ये ऑस्ट्रेलियन अंगूर है, और ये जो लीव्स पड़ी हैं वो देखेंगे डालना होगा तो डालेंगे, क्योंकि वो मेरे पास फ्रेश नहीं है तो इसलिए शायद नहीं डालूंगी। कैबेज है, इसको पतली पतली स्ट्रिप्स में हम इसको काट लेंगे। इस सैलड को आप ज़रूर बनाएं, फिर मुझे बताएं, और फिर की वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ का बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। हमारी कैबेज तो ऑलमोस्ट तो खैर नहीं, आधी कैबेज ही कटी है अभी तो, और ऐसे ही जितनी हमें डालनी होगी उतना काट लेंगे। सैलड में, इस टाइप के सैलड में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें इतना ही डालना है। अब आपने देख लिया ये वेजिटेबल्स डल रही है, तब अपनी पसंद के अनुसार, हालांकि ये जो सैलड है वो कैबेज का मेनली होता है तो कैबेज थोड़ी ज़्यादा डलेगी, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आपको गाजर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, बेल पेपर्स हैं तो उस हिसाब से, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैंने काट ली है सारी सब्जी। गाजर को मैंने ग्रेट किया है, क्योंकि बस यही है, अगर लाल वाली गाजर मिलती तो मज़ा ही अलग होता। हमारी ग्रेप्स मैंने ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स लिए हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रीन या ब्लैक वाले मिलते हैं तो वो पता नहीं चलता, कभी खट्टे होते हैं कभी कैसे, और मुझे इसमें स्पेसिफिकली मीठे ही चाहिए थे तो इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स लिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है ये कोई क्लासिक उसमें नहीं डलते हैं, पर हाँ कोई फ्रूट डला हो तो अच्छा लगता है। चाहती तो आम भी डाल सकती थी, लेकिन जो आम है आजकल जाते टाइम के वो सब बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, जब उनको मिलाएंगे तो वो सारे हलवा बन जाता, तो इसलिए मैंने आम नहीं डाला। कोई और फ्रूट भी चाहे तो आप डाल सकते हैं। ये हमारा मेयो देखिए कितना बढ़िया बन गया, एकदम थिक एंड क्रीमी। तो अब हम इसका ड्रेसिंग बनाते हैं। इसके लिए एक बोल में मैं 3-4 बड़ी वाली चम्मच ये लूँगी। अच्छा बन गया है। अब इसमें
एक चीज़ मैं भूल गई थी, इसमें प्याज डालना। प्याज वैसे डलती नहीं है, पर फिर भी उसका थोड़ा थोड़ा बीच में हिंट आए थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया है, एक छोटी प्याज को ग्रेट कर लिया है, तो जिससे वो बाइट साइज़ भी नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को, लेकिन बीच बीच में उसका टेस्ट आएगा, तो इसलिए ये प्याज डाली है। ड्रेसिंग बनाते हैं तो इसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून हनी। थोड़ा मिठास, जो भी ड्रेसिंग हो उसमें मीठा खट्टा नमकीन सब होना चाहिए, तो आप अगर हनी नहीं हो तो चीनी भी डाल सकते हैं। काली मिर्च, नमक पूरा सलाद के लिए स्वाद अनुसार। अब हम ये ड्रेसिंग डाल के इसको मिला लेंगे। मेयो की ड्रेसिंग में ही रशियन सैलेड बनता है। मैं नीचे उस अपना एक सैलेड प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी, तो आप बाकी भी जो सैलेड्स हैं वो सब देख सकते हैं कि कौन कौन से बनाए हैं। तो ड्रेसिंग अच्छे से मिला लेनी है। ज़्यादा अच्छे मिलाने के लिए तो हाथ से ही मिलाती हूँ। काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। आप इसको नटी फ्लेवर देने के लिए कुछ पीनट्स को भून के उनको बिल्कुल दरदरा कूट के वो भी डाल सकते हैं। बादाम काजू कुछ भी जो चाहे डाल सकते हैं। थोड़ा सा मेयो और डालेंगे, ये कम लग रहा था। जितना चाय डाल दें मेयो तो अब अपने घर की खेती है, जब चाय बनाए। अब इसको प्लेट कर देते हैं। ये कितनी जल्दी बन गया और कितनी कम चीज़ें, और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी कुछ नहीं है। सिंपल सब्जी काटनी है जैसे हम काटते हैं, और ड्रेसिंग भी इजी है। और अब आपने देख लिया कि एगलेस मेयो बनाना भी बहुत इजी है। मेनली एगलेस बनाने के लिए या जो भी ये मेयो बनाने के लिए जो मेन टिप है वो ये है कि टेम्परेचर जो है वो डाउन होना चाहिए, दूध और ऑयल दोनों का। बिल्कुल फ्रोज़न तो नहीं, पर जैसे मैंने 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था वो तो होना ही चाहिए। दूध वैसे भी हमारा पहले फ्रिज में रखा था 10-15 मिनट के लिए, मैंने फ्रीज़र में रख दिया उतना सा निकाल के, और ऑयल को भी रख दिया, तभी वो बढ़िया बनता है। तो ये हमारा प्यारा सा सैलड बन गया है। अब इसको आप चाहे तो, वैसे ये साइड डिश के तौर पे यूज़ होता है, पर जैसा मैंने कहा मेरा तो ये लंच आइटम है।
लंच आइटम है, प्लस मुझे किशमिश बहुत पसंद है, तो शायद खाने से पहले मैं इसमें किशमिश मिला लूँगी। तो वही आप अपने हिसाब से कुछ भी मिला सकते हैं। जो मैं नटी फ्लेवर का कह रही थी उसमें आप वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, जो चाहें डाल लें, उनसे और कुछ नहीं तो फ़ायदा ही होता है अपनी सेहत को आराम से। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 आप ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिए, कैसा लगा वो बताइए। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय। Stay home, stay safe, increase your immunity.